वेलकम टू ब्लेसिंग टुडे मॉर्निंग ग्लोरी। परमेश्वर ने एक और सुबह, एक और दिन गिफ्ट के रूप में हमें प्रदान किया है। वचन में देखते हैं, हम इसमें मगन हो, आनंद मनाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आज के दिन हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उसमें खुशी मनाएंगे। खुशी मनाने का कोई वजह ना हो तो भी आनंद मनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आज कई महत्वपूर्ण संदेशों को हम सुनने जा रहे हैं। आज हमारे स्पॉन्सर एक जन है। ओके, गुडलूर से पीटर सेबेस्टियन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम मिलकर बीटा के लिए और उसके परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के हर एक जन उद्धार पाने के लिए हम अभी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अद्भुत तरीके से स्वर्ग से परमेश्वर आप द्वार खोलें, हम प्रार्थना करते हैं। बेटी को कनाडा में बिना किसी परेशानी के जाने में स्वर्गीय परमेश्वर आप मार्ग और द्वार को खोलें। उसी प्रकार उनके घर का जो काम चल रहा है वो जल्दी पूरा होने के लिए प्रभु आप अद्भुत काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यस, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की ओर, उस संदेश की एक सीक्वेंस, चौथे भाग की ओर हम आज करने जा रहे हैं। आज जो मुख्य रूप से जो बताना चाहता, डीप हीलिंग, गहरी आंतरिक चंगाई, उसके बारे में मैं अपना एक अनुभव सबसे पहले बताना चाहता हूँ। मेरे बचपन के समय में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय मेरी माँ ने मुझे कुछ सामान लेकर आने के लिए कहा। तो मैं ऐसा करता था, एक बॉल पेन लेकर अपने हाथों में इस प्रकार से लिख लेता था, सामान खरीद कर एक थैले में लाता था। मेरे पास कोई साइकिल भी नहीं थी। हमारे उधर एक जंक्शन था, बहुत सारा सामान कि मेरे जो हाथ है यहाँ से उखड़ के गिर जाएगा, ऐसा लगता। इतना सारा सामान जिसमें कई प्रकार की सामग्रियाँ, कई तरह की सब्जियाँ, मछली है, सब कुछ एक ही थैली में। थैली को लटकाकर घसीटते हुए आ रहा था। मैं घर की ओर आ था और जब मैं वापस आ रहा था, एक जंक्शन पर पहुंचा, तुरंत मेरे पैरों में बहुत ही दर्दनाक दर्द, घुटनों के बिल्कुल नीचे की ओर, दर्द के कारण बहुत जोर से रोया। जब मैंने देखा, तब देखा कि उस दिन मैंने मछली खरीदी थी। जो मछली थी वो मुझे, मेरे परिवार को बहुत पसंद थी। छुरी नाम की एक मछली, आपके गांव में इसे क्या बोलते हैं नहीं मालूम। छुरी की एक विशेषता है कि उसके एक तरफ बहुत भयंकर लंबा कांटा, काफी लंबा कांटा उस थैली को चीरकर बाहर इस तरह निकला हुआ था और वह मेरे पैरों, घुटनों के बिल्कुल नीचे की ओर अंदर की तरफ घुस गया। घुसने के बाद यह थैली मेरे पैरों के साथ स्टक हो गई थी। कुछ लोगों ने आकर खींचकर उसे निकाला, इतना मुझे याद है। उसके बाद एक भयंकर दर्द उठा, क्योंकि वह कांटा इतना अंदर घुस के नस या मसल के अंदर घुस गया। लगभग अगले 3 हफ्ते, 1 महीना मैं स्कूल नहीं जा सका, क्योंकि जो घुटना बुरी तरह सूज गया था। हर दिन ऑटो रिक्शा या साइकिल पे कोई आकर मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे। बीच बीच में जाकर ड्रेस करना पड़ता था, सूखना है ना, क्योंकि इसका जख्म बहुत ही गहरा था। ये बहुत ही अंदर घुस गया था। स्टिच लगाने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये ऊपर से फटा नहीं था, लेकिन अंदर घुस गया। ये पैर साइकिल में जब बैठते थे तभी पैरों को सीधा रखना पड़ता था, नीचे की तरफ लटका नहीं सकते, और इस तरह पीछे कैरियर में बैठकर जाता था, क्योंकि काफी समय तक पैरों को मोड़ना भी संभव नहीं था। इस प्रकार के गहरे जख्म शरीर पर ही नहीं, कई बार हमारे हृदय में भी आ सकते हैं। बहुत से गहरे जख्म। परमेश्वर जो रोगों से चंगाई देते हैं उसे 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं सरफेस लेवल हीलिंग। सरफेस लेवल हीलिंग मतलब कि हमारे जो ऊपर की तरफ जो ऊपरी हीलिंग है, वह मुख्य रूप से वह फिजिकल हीलिंग होता है, शरीर में होने वाली चंगाई। सैकड़ों गवाही हम ब्लेसिंग टुडे में सुनते हैं, ब्लेसिंग फेस्टिवल में सुना है, संडे को सुनते हैं, अभी ऑडियो मैसेज से मिलते हैं। इस प्रकार कई लोगों को परमेश्वर अद्भुत रोग से चंगाई दे रहे हैं। लेकिन
उसके परे एक और चंगाई है, डीप लेवल हीलिंग। डीप लेवल हीलिंग का मतलब मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सब अंदर गहराई में होने चाहिए। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? इनसाइड आउट। तो अंदर कुछ काम होना जरूरी है। सबसे पहले एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को, पैरालाइज्ड एक व्यक्ति को छत में छेद बनाकर नीचे उतारा। तब प्रभु ने उससे क्या कहा? बेटे, तेरे पापों को क्षमा किया गया है। ढांपा गया। यही बात कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका रूट कोज उसके अंदर था, उसके हृदय में था, उसकी आत्मा में थी। ओके, तो जो दो तरह की जो चंगाई कौन सी है? सरफेस लेवल हीलिंग, डीप लेवल हीलिंग। सरफेस लेवल हीलिंग क्या है? शरीर पर होने वाले चंगा, कैंसर ठीक होते हैं, कोरोना भाग जाता है, फिर HIV पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं, आस्थमा रोग ठीक होते हैं, किडनी के रोग ठीक हो रहे हैं, लकवे से ग्रस्त लोग खड़े हो रहे हैं। और ये सब सच में बहुत बड़े मिरेकल्स है। तो भी यही है जो साधारण रूप से टेलीवाइज किया के और यही गवाही के रूप में सब जगह जाता है। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा जिसे परमेश्वर महत्व देते हैं, वो है अंदर होने वाली चंगाई, डीप लेवल हीलिंग। क्योंकि शरीर पर ही केवल जख्म नहीं होते, हृदय में भी जख्म होते हैं। ब्लेसिंग टुडे के 25वां एनिवर्सरी आपको याद है? बिल्कुल याद है। बहुत सारे प्रभु के दास आए थे उस दिन। प्रभु के सारे दासों ने जाकर सेवा की। ओह, दैट वाज अमेजिंग। वे जो प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे थे, जो एनकरेज कर रहे थे, जबरदस्त था। उसके बाद हमारे जो छोटे हॉल में पास में जो ग्लोरी थिएटर है, वहाँ प्रभु के दासों के लिए खाना रेडी किया गया था, याद है? तब सब प्रभु के दास ऐसे बैठे हुए थे, बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में बातें करते समय हमारे पास्टर नोबल पी थॉमस, कोड़िकोड के जो बहुत ही अभिषेक प्रभु के दास है, साथ ही और वे कई सारे सेवक बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही, देयर आर सम पीपल कॉल्ड वुंडेड प्रीचर्स, जख्म पाए हुए प्रीचर्स करके बोले। तो मैंने सोचा जख्मी प्रचारक। उन्होंने कहा कि एक टीवी पर हो या कहीं और, जब सेवा करते हैं तो पहले के 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि वह एक वुंडेड प्रीचर है कि नहीं। समझ आ रही है? एक वुंडेड प्रीचर है या नहीं ये जान सकते, क्योंकि अगर वो एक जख्मी प्रीचर है तो उस जख्म से होकर प्रचार करते, तो उनको चोट पहुंचाई हुई कई सारी बातें होंगी। हो सकता है वो जो जख्मी जो प्रचारक है, उनको उनके कलीसिया ने अकेला छोड़ दिया होगा, या उसके कमेटी ने धोखा दिया होगा, या किसी अन्य सेवा में, जैसे हमारे देसी भाषा में बोलते, ठोकर रखा होगा। इस तरह के जब किसी को ऐसे चोट लगते हैं तो उस जख्म से होकर, हो सकता है किसी बदले की भावना के साथ या विद्वेष के साथ, कईयों को काटते कूटते हुए, बहुत ही तेज तर्रार बोलते हुए, वो वचन को लेकर ऐसे वैसे शब्दों के बाणों से सेवा करता है। लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़कर बोलना चाहता हूँ, वुंडेड प्रीचर्स ही नहीं इस भूमि पर रहने वाले, वुंडेड हस्बैंड्स हैं, वुंडेड वाइफ्स हैं, वुंडेड ब्रदर इन लॉ होंगे, वुंडेड फादर्स होंगे, मदर्स है, डॉटर्स है, सन्स होंगे, वुंडेड फ्रेंड्स होंगे, वुंडेड नेबर्स होंगे, वुंडेड एम्प्लॉयर्स है, वुंडेड एम्प्लॉय है। किसी को भी चोट लग सकती है। यहाँ किस चीज की आवश्यकता? सरफेस लेवल हीलिंग की है या डीप लेवल हीलिंग? डीप लेवल। यस, आज उसके विषय में यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके बीच में मैं आपसे पूछूं, यू वुंडेड? क्या आपको कभी कोई जख्म मिला है? मेरे पैरों में छुरी, मछली, उसका जो कांटा लगने से मुझे चोट लगी। इसके अलावा भी कहीं जख्म मिले हैं, यह सब शायद सूख सकते हैं। शुगर हो तो शायद जल्दी ना सूखे। बाकी जो लोग हैं शायद जल्दी सूख जाएगा। उसी तरह अगर आत्मा में कोई घाव है, आत्मा में कोई जख्म है, अगर आत्मा में शुगर की बीमारी हो, डायबिटिक, या स्पिरिट में डायबिटिक रोग हो, सूखेगा नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए हमारे अंदर के घाव जल्दी नहीं भरे तो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा।
हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभावित करेगा, पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, सेवकाई को प्रभावित कर सकता है, आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। सब जगह वह जख्म समस्याओं को पैदा करता है। लेकिन एक अच्छी खबर, इस तरह से जख्मी लोगों को बचाने और चंगाई देने के लिए ही यीशु इस दुनिया में आया। कुछ और आगे बढ़कर बोलना चाहता हूँ। उसने जो जख्म सहे, ओ हालेलुया, यीशु मसीह इसलिए जख्मी हुआ ताकि जो जख्मी है उन्हें चंगा करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका बेसिस क्या है पता है? Any healing, whether it is surface healing or deeper level healing, any healing, the basis of any healing is the love and compassion of Jesus. मत्ती 14:14 को जरा देख सकते हैं। Matthew 14:40 में देखते हैं। यीशु मसीह ने तरस खाकर दया से भरकर, ऐसा कुछ वहां लिखा है, तरस खाने के बाद उसने रोगियों को चंगा किया। तो दैट इज द बेसिस, लव एंड। एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। कैसे किस तरह चंगा किया? उन पर तरस खाया, तरस खाकर उसने दवाई लेकर लगाई, ऐसा नहीं, तरस खाकर उसने जिस औषधि का उपयोग किया, उसने उपयोग किया हुआ उसका ग्राउंड, उसका बेसिस, उसके करने का तरीका, उसका मोटिव, उसका मोटिवेशन, सब कुछ लव था, प्रेम था। प्रेम और तरस, इन दोनों में ही चंगाई है। अब मत्ती रचित सुसमाचार नवा अध्याय 2 पद को हम पढ़ते हैं। वहाँ एक लकवे व्यक्ति, कफरनहूम में एक लकवे से ग्रस्त व्यक्ति, वहाँ पर भी प्रभु उस मनुष्य से कहते हैं, तेरे पाप हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, ये जो बीमारी कहाँ दिखाई देती है? शरीर लकवाग्रस्त है, वही बीमारी, लेकिन प्रभु ने जो इलाज किया वह उसके पाप का था। दैट इज डीपर लेवल। लेकिन उसको चंगा किया, यह सरफेस लेवल है। जब लोगों ने देखा तो देखा ये तो लकवे से ग्रस्त व्यक्ति था, अब चल रहा है, हाथ उठाकर चल रहा है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। टेलीविजन की तो कैमरा लाओ, ले आओ, लिख लो, लाओ। तो यहाँ किस बात पर फोकस किया गया? सरफेस लेवल, सरफेस लेवल। लेकिन वास्तविक चंगाई कहाँ शुरू है? उसके पाप को, उसके डीप वुंड्स में, डीप सिकनेस को देखकर प्रभु ने पहले चंगा किया। उसका जो एक बोलूं क्या, अंदर जो चंगाई हुई, उसका एक बाय प्रोडक्ट था बाहरी चंगाई। वाओ, प्रेज गॉड। इस पर कई लोग विचार नहीं करते। बच्चों, आपको किस चीज की आवश्यकता है मैं आपको बताता हूँ। बाहर के जो घाव है उस पर विक्स लगाने से, गरम तेल लगाने से ठीक हो सकता है, लेकिन अंदर के जख्म सुखाने के लिए केवल एक ही है। उसे ना भूलें। अंदर के घावों को ठीक करने के लिए तेल से अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर के अभिषेक किया गया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18-19 के वचन में देखते हैं, दरिद्र गरीब लोगों को, जो दीन है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए हालेलुया, इस तरह उसका अभिषेक हुआ है। अभिषेक एक ही है। हालेलुया। यीशु इसलिए इस दुनिया में आए। लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 16वें आयत में मुझे लगता है, एक कुबड़ी स्त्री, 18 साल से एक कुबड़ी स्त्री यीशु के पास लाई जाती। तब यीशु ने उससे कहा, इस तरह कहते हैं, यीशु ने उसके बारे में इस तरह से कहा, ये 18 साल से जिसे शैतान ने जिसे बांध के रखा, उस स्त्री को, अब्राहम की पुत्री, इस स्त्री को क्या मैं नहीं खोलूं? इसका अर्थ उसकी बीमारी का कारण क्या था? डीप लेवल में जब प्रभु ने देखा तो पाया इसको कोई आर्थराइटिस नहीं है, ये कोई साधारण कार्य नहीं था, इसके पीछे, इसके अंदर एक समस्या है। ये यीशु ने देखा। वह क्या बात है? शैतान का बंधन, एक दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट, यहाँ देखे, एक दुष्ट आत्मा ना आकर उसके शरीर को ऐसा कुबड़ी बना दिया। सोच के देखे, उसको जो चाहिए था वो स्पिरिचुअल डिलीवरेंस था। जब उसे स्पिरिचुअल छुटकारा मिल गया, उसको फिजिकल बॉडी सही हो गई। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए जख्मी होकर, एफ्लिक्टेड होकर, बर्डन, भार उठाने वालों से प्रभु ने इस प्रकार कहा,
मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा प्रभु ने कहा। ये जो वुंड्स है, जो अंदर के जो जख्म होते हैं, आत्मा में जो जख्म है, वे अक्सर आते हैं। कैसे बता सकते हैं? अंदर के जो जख्म है वह किस तरीके से आते हैं? या कोई चाकू से लेकर घोंपने से हृदय में जख्म लगते हैं? नो, जुबान के द्वारा। आपने ध्यान दिया? जहां से बिल्कुल अपेक्षा नहीं करते, वहां से जख्म देने वाले, कभी ना भूल पाने वाले शब्दों को सुना, हृदय मूर्छित हो जाता है। तो दिल पर लगे उस जख्म पर तब थोड़ा सा बाम लेकर वहां लगाने से इस हृदय का कोई जख्म ठीक नहीं होगा। नो वे। उसके लिए प्रभु ही उस जख्म को भर सकते हैं। दूसरा एक और है रिजेक्शन। कई लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनके जीवन से दूर कर देते हैं। आमतौर पर हम गांव में सब बोलते हैं, जब आवश्यकता पूरी हो गई तो उसने मुझे कड़ी पत्ता के समान फेंक दिया। जब जरूरत पूरी हो गई तब उस प्रकार के एक विचार, आवश्यकता के बाद तो एक ऐसा ख्याल, ही यूज्ड मी, शी यूज्ड मी, उसके बाद मुझे ऐसे ही फेंक दिया। ऐसे बोलने वाले लोग हैं, ऐसे फेंक देते हैं दूसरों के। मैंने क्या बताया? आप शब्द, प्रवृत्तियां, उनके रिजेक्शन, नेगेटिव एटीट्यूड्स, डिसेप्शन। कई लोग हमें धोखा देते हैं, इसके साथ डिनाउंसमेंट्स, कई लोग हमें दर्द देते हैं। ये सब अंदर जख्मों को पैदा करते हैं। जब कुछ अन्याय होता है, ये सब हमारे अंदर जख्मों को पैदा करते हैं। इसलिए जो नीति वचन में हम पढ़ते हैं, Who can endure a broken mind? टूटे हुए मन को कौन सह सकता है? उत्तर दे सकते हो, किसी से सहन नहीं होगा। एक सीमा के बाद अगर मन विचलित होता है तो कितना भी वीर, शूर या पराक्रमी ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति टूट जाता है। एलिया के साथ क्या हुआ? इसी तरह से वचन में कई लोगों का अनुभव हम जानते हैं, वे सब टूट गए और वे लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। और मैं भी इसको बोलने के बाद एक दो गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें अभी हम जाएंगे यशायाह की पुस्तक, उसके 53वें अध्याय में। अभी हम नहीं पढ़े यशायाह की पुस्तक, उस 53वें अध्याय में यीशु मसीह को घायल और जख्मी रूप में हम देख सकते हैं। और उस ऐसे अवस्था में हम उसे देख सकते हैं किसके लिए? यीशु मसीह ने जो जख्म अपने ऊपर लिया, मैंने पहले बताया, हमारे जख्मों को चंगा करने के लिए। बहनों भाइयों, बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आपके हृदय में एक जख्म है तो 1999 में जिस समस्या से आप गुजरे थे, उसके आज भी उस जख्म को लेकर चल रहे हैं, तो वो अभी सेप्टिक हो चुका होगा। हेलो, उसके सेप्टिक होने की पूरी संभावना है। अति भयंकर दर्द के साथ आप जी रहे होंगे, लेकिन उसे सुखाने के लिए प्रभु को थोड़ा ही समय चाहिए, उसे पूरी तरह सुखाने के लिए। हालेलुया। कईयों को शरीर में मिलने वाले रोग की चंगाई स्थिर नहीं रहती, वो बार बार वापस आती है। क्या कारण है? इसका कारण डीपर लेवल हीलिंग अभी नहीं हुआ है। फिर से यह जख्म, फिर से किसी को क्षमा ना कर पाना, माफ नहीं कर पाते किसी से, फिर से वो यादें वापस आना, वापस डिप्रेशन की ओर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, इस तरह की समस्या बार बार आती है। इसके बारे में आमतौर पर बोले जाने वाली एक बात है, हमारा इनर कैपेसिटी डिटरमिन्स आवर आउटर वेल बीइंग। हमारे अंदर की जो क्षमता है, हमारे अंदर का जो स्वास्थ्य है, बाहर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। जरा बोले। हमारे अंदर का जो स्वास्थ्य है बाहर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। इन अदर वर्ड्स, इनर हीलिंग डिटरमिन्स द आउटर हीलिंग। The spiritual healing determines the physical healing. इसे एक बार बोले। आंतरिक चंगाई है जो आपके बाहरी चंगाई को प्रभावित करती है, शारीरिक चंगाई को। उसी तरह से आपके आत्मिक चंगाई है, आपके शारीरिक चंगाई को प्रभावित करता है। तीसरा यूहन्ना 2 वचन पिछले दिनों में हमने पढ़ा। हाँ, वही। मेरे बेटे, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही मेरी प्रार्थना। इसका क्या मतलब हुआ? यानी सोल, अर्थात जब अंदर सब कुछ ठीक होगा तो बाहर भी ठीक होगा। सब मिलकर कहे, जब अंदर सब कुछ ठीक होगा। ऐसा बोले,
जब अंदर सब भला तो बाहर भी सब भला। अंदर सब भला तो बाहर भी सब अब ऐसे भला। बोलें, जब अंदर सब चंगा तो बाहर भी सब चंगा। जब अंदर सब चंगा तो बाहर भी सब चंगा। कुछ लोग ऐसे नहीं है, बाहर तो कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर समस्या है। लेकिन अंदर की वो समस्याएं कल कैसे आएंगी? बाहर की ओर समस्या के रूप में आने की संभावना है। इसलिए बहुत ही जल्दी जो अंदर की जो आंतरिक चंगाई है उसे आने वाले कुछ दिनों में हम फोकस करने जा रहे हैं। सबके अंदर एक बहुत बड़ी चंगाई, सबके अंदर बड़ी चंगाई होनी जरूरी है। एक दो गवाही बहुत ही जल्दी आपके साथ बांटना मैं चाहता हूँ। ये सब मैं आपको सुना पाऊंगा इसका मुझे थोड़ा सा संदेह है। किसी छोटे को देखता हूँ, पास्टर, मुझे इससे चंगाई मिली। मुझे सुबह से ही हमारे आराधना में गानों को सुनने तक मुझे काफ़ी सदर्द था। शायद ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे लगता है वह सब पूरी तरह ठीक हो गया और नया जोश मिला है। 6 बजे के बाद मुझे चंगाई मिली। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही तेज सरदर्द के साथ व्यक्ति मॉर्निंग ग्लोरी देखने लगा। गाना, आराधना और वचन खत्म होते हैं, सरदर्द ठीक। प्रेज गॉड। इसका क्या अर्थ है? उस समय कुछ ना कुछ उसके शरीर में हुआ। हालेलुया। और भी कुछ गवाहियां हैं जो थोड़े लंबे हैं, फिर भी मैं एक दो आपको संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूँ। देखता हूँ। हेलो ब्रदर, मेरा नाम सुनीता है और मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मैंने एक बार पहले गवाही देने के लिए आपको बुलाया था। आज मैं 2 गवाही देने के लिए आपको बुला रही हूँ। पहला तो यह है कि मेरी माँ के भाई का बेटा जो सऊदी में था, उसकी कंपनी कोविड के कारण पिछले 3 महीने से काम बंद हो गया था और उनके उस कंपनी में किसी को कोविड की वजह से वहाँ के लोगों को 3 महीने का सैलरी देकर उनसे कहा कि अपने रूम में ही रहना और अपने खुद का टिकट लेकर अपना खर्च खुद उठाना पड़ेगा। उस तरह से वो बैठे हुए थे और पिछले 3 महीने से वो गांव आने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों में प्रभु की कृपा से उसने अपने टिकट के लिए अप्लाई किया और टिकट रेडी हो गया। टिकट रेडी होने के बाद, कंफर्म सब फिक्स होने के बाद 2 दिन पहले उनकी कंपनी में जब कोविड टेस्ट किया गया तो उसके साथ के 2 लोग थे जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। और ये जब से पता चला तब से, और 2 दिन बाद उसको गांव जाना था। तो जब उसे ये पता चला तो उसने एक दिन पहले मुझे बुलाकर मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा टेम्परेचर लग रहा है और शरीर में काफ़ी गर्म लग रहा है। टेस्ट भी इतना पता नहीं चल रहा है। तो ब्रदर, उसके अंदर और भी कुछ लग रहा था और डर के मारे उसने मुझे बताया। मैंने उससे कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। और मैंने उसके विषय को और उस विषय को लेकर प्रार्थना की और उसके बाद मैंने अपना प्रेयर लाइन में भी बुलाया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। और मैंने 2 बार यहाँ आकर जिन्होंने स्पॉन्सर किया था उस सिस्टर का नंबर मुझे पता था, इसलिए मैंने सिस्टर को बुलाया और उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने ये और दूसरी जो अन्य प्रार्थना विषय था उसको बताया। तो उन्होंने प्रार्थना की और फिर उन्होंने कहा आज के प्रार्थना के विषय कल ही गवाहियाँ बन जाएं। सिस्टर ने प्रार्थना के बाद कहा, ये बात में मुझे बहुत ही प्रभावित किया है कि एक वाक्य उन्होंने कहा और मैंने उसको स्वीकार करते हुए प्रार्थना की। इससे मैं यहाँ रोक रहा हूँ। कई बातें उन्होंने बोली। उसके बाद एक और बड़े मिरेकल के बारे में उन्होंने बताया, उनके जो रिलेटिव को जो छुटकारा मिला। उसके अलावा और भी गवाही, लेकिन उसमें नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने जो बात कही, आज के प्रार्थना विषय कल की गवाहियाँ, सब एक साथ मिलकर बोले, आज के प्रार्थना विषय कल की गवाहियाँ। हालेलुया। आज के प्रेयर रिक्वेस्ट कल की प्रेस रिपोर्ट्स है। आमीन। हालेलुया। मैं इसे पूरी दुनिया में पुकार के कहता हूँ, अगर आज आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो कल वह एक गवाही बनने जा रही है। पूरी दुनिया उसे सुनेगी। मैं पवित्र आत्मा में भर कर बोल रहा हूँ। इस मॉर्निंग ग्लोरी को देखने वाले दुनिया भर के सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी प्रार्थना डायरी में लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, आपको व्याकुल करने वाली जो बातें हैं, उन सब से एक छुटकारा परमेश्वर देने जा रहे हैं। आइए अपने हाथों को बढ़ाकर हम प्रार्थना करें। आज है प्रभु, जो इस मॉर्निंग ग्लोरी को देखने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। देवीय एक बहुत बड़ी चंगाई परमेश्वर यीशु के नाम से होने पाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के धूम्रपान की लत हट रही है, सिगरेट, ऐसे मेरे ऐसे मन में पिक्चर को बता रहा हूँ।
मुंह से उस सिगरेट को लेकर कोई दूर फेंक रहा है, शराब की बोतलों को पकड़कर कोई दूर फेंकते हुए देखता हूँ। इस प्रकार से पापी जीवन से बाहर आते हुए मैं देखता हूँ। यीशु के नाम से वह छुटकारा भी होने पाए। कैंसर ग्रस्त जो शरीर है, यीशु मसीह के नाम से अभी ठीक हो जाए। अर्थराइटिस से ग्रस्त लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, इन जीसस नेम। उसी तरह किडनी से संबंधित बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी चंगाई शुरू होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को ऊपर बढ़ाएं, कोई भी रोग क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से तभी चंगे हो जाए, लीवर ठीक हो जाए। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। उसी तरह से है प्रभु डीपर लेवल हीलिंग अब भी प्रभु आपने शुरू किया, इसलिए धन्यवाद। वह डीप लेवल हीलिंग जारी रहे, अंदर से हृदय चंगे होने पाए, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से छुटकारा आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। आपके प्रार्थना विषयों को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। साथ ही आपका परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियां निश्चित रूप से ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट करके मुझे भेजे, या ब्लेसिंग टुडे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में आप भेजे। मॉर्निंग ग्लोरी एक भी दिन मिस ना करें। कई लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करके भेजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।